अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इन दिनों तनाव बढ़ गया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला किया। शनिवार रात दोनों देशों के बीच भारी गोलीबारी हुई। तालिबान सरकार ने दावा किया कि उसने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। वहीं पाकिस्तान का कहना है कि उसने 200 से ज्यादा तालिबानी लड़ाके मारे हैं। तालिबान ने कहा कि यह कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से अफगान सीमा और हवाई क्षेत्र में घुसपैठ का जवाब था। वैसे तो इस तनाव की जड़ें कई परतों में गहराई तक जुड़ी हैं, लेकिन इसमें अफगानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी का भारत आना एक अहम ट्रिगर भी साबित हुआ है। हालांकि सीमाओं का विवाद, आतंकवाद विरोधी नीतियां, रिफ्यूजीज का मुद्दा और कूटनीतिक समीकरण जैसे कई बड़ी वजहें भी इस तनाव की पृष्ठभूमि में मजबूती से मौजूद है। दरअसल पाकिस्तान ने 2 दशकों तक तालिबान को रणनीतिक समर्थन दिया, खासतौर से 2001 से 2021 के बीच में। तालिबान की दोबारा सत्ता में वापसी के बाद पाकिस्तान ने उम्मीद की थी कि अफगानिस्तान पर उसका प्रभाव बना रहेगा, लेकिन बेहद कम वक्त में तालिबान सरकार ने भारत के साथ संवाद का नया अध्याय शुरू कर दिया और मुत्ताकी के दिल्ली दौरे ने पाकिस्तान को बड़ा कूटनीतिक झटका दिया है। मुत्ताकी का पहला भारत दौरा कई मायनों में सफल रहा है। भारत ने अफगानिस्तान में दूतावास फिर से खोलने की घोषणा की, व्यापार और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के संकेत दिए। अब पाकिस्तान ने मुत्ताकी के भारत दौरे को अफगानिस्तान की भारत की तरफ झुकाव वाली नीति के बड़े संकेत के तौर पर लिया है। मुत्ताकी ने भारतीय मंच से पाकिस्तान को सीधी चेतावनी और भारत से खुले संवाद ने पाकिस्तान की सदाबहार अफगान नीति को चुनौती दी। मुत्ताकी ने दिल्ली से पाकिस्तान को कहा कि अगर हमारी संप्रभुता का उल्लंघन होगा तो उसके नतीजे भुगतने होंगे। यहाँ तक कि आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को संरक्षण देने के पाकिस्तान के आरोपों पर भी उन्होंने जवाब दिया। हम तो यहाँ पे थे तो हमने भी सुनाया, मोहतरम ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने रिपोर्ट दिया कि काबुल में एक आवाज़ सुनाया, तो रात भर उसकी जो तलाश हुआ अभी तक कोई नुकसान का कोई खबर नहीं आया है और ये भी पता नहीं चला कि ये आवाज़ क्या चीज़ के थे। क्या उधर कोई मादनियात में काम करने वालों ने कुछ चीज़ों को धमाका दिया या कोई बात है। अलबत्ता सरहदी इलाकों में जो हमारे दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है, हम उसकी मजम्मत करता है और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है और इससे मसाइल हल नहीं हो सकता है। अफगानिस्तान का तारीख गवाह है कि ऐसा मसाइल ज़ोर से हल नहीं किया सकता है। तफाहुम और मुज़ाकरात का दरवाज़ा हमने खुला है, तफाहुम होना चाहिए और जो मुश्किलात जिस ममालिक के अंदर है वो अपना मुश्किलात खुद हल करे। जब अल्लाह ताला ने 40 साल के बाद अफगानिस्तान को अमन दिया, अफगानिस्तान को तरक्की नसीब किया, इस पर कमियती नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान भी इस खित्ते के एक आज़ाद मुल्क है। जब उधर अमन आया है तो फिर लोगों को क्यों तकलीफ है? ये अफगानिस्तान का लोग भी हकदार है, इंसान है, मुसलमान है, बशर है, ताकि इसी 4 सालों में जो सहूलियात आया है, जो अमन अमान आया है, जो तरक्की आया है, जो इक़्तिसाद और दूसरे शोबों में बेहतरी आया है, उसको और भी फ़रोग़ देना चाहिए। अफगानिस्तान में अमन और तरक्की ये सारे खिते के खैर में है। अफगानिस्तान, आपको पता है कि इस खिते में वो इत्तिसाल और ट्रांजिट और इक़्तिसाद का एक मरकज़ बन सकता है। ये जोग्राफिया ऐसा है कि सेंट्रल एशिया और जुनूबी एशिया के दरमियान ये बेहतरीन नज़दीक रास्ता है वसल का, तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। इस हालात को ख़राब करना नहीं चाहिए। हम जैसे हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ये ताल्लुकात दोनों तरफ से हो सकता है, एक तरफ से तो नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा ख्वाहिश ये है कि ऐसा गलती को तकरार नहीं करना चाहिए। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज़्यादा छेड़ना
अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। अफगानिस्तान का लोग, अफगानिस्तान का हुकूमत, अफगानिस्तान का जो मौजूदा सियासत है वो मुतवाज़िन सियासत है, वो सुलहामेज़ सियासत है, वो बिरादरी चाहता है, हम इक़्तिसादी रवाबित चाहता है, हम डिप्लोमेटिक रवाबित चाहता है। जब डिप्लोमेटिक रवाबित मौजूद है तो वही रास्तों से मुश्किल हल करना चाहिए। इसके अलावा मुत्ताकी ने भारत दौरे पर अमेरिका को भी बड़ा झटका दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान के रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माने जाने वाले बगराम एयरबेस की मांग करके दक्षिण एशिया में हलचल मचा रखी है। अब अफगानिस्तान ने इस एयरबेस को अमेरिका को देने से साफ इनकार कर दिया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि एक ऐसा मसला है जिस पर पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ है, क्योंकि पाकिस्तान भी नहीं चाहता है कि इस एयरबेस के बहाने अमेरिका उसकी गर्दन पर सवार हो जाए और आसानी से उसकी निगरानी करे। इस मामले को लेकर चीन ने भी नाराजगी जताई। ऐसे में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने भारत से अमेरिका को भी जवाब दिया है। अच्छा, बगराम के बारे हम ये कहता है कि अफगानिस्तान के तारीख गवाह है कि अफगानिस्तान में कभी भी कोई खारिजी जो मिलिट्री है वो वहाँ पे लोग कबूल नहीं किया है, इससे बाद भी कबूल नहीं करता है। तो ये हमारा फैसला है कि अफगानिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है और इससे बाद भी आज़ाद और खुद मुख्तार होता है। अगर ममालिक चाहिए कि हमारे साथ ताल्लुकात चाहिए तो डिप्लोमेटिक मिशन में आ सकता है, तो इक़्तिसादी मिशन में आ सकता है, लेकिन मिलिट्री के यूनिफॉर्म में हमको कबूल नहीं है। शुक्रिया। कुल मिलाकर आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा सिर्फ एक द्विपक्षीय वार्ता नहीं बल्कि साउथ एशिया की भू राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम है। एक तरह से पाकिस्तान की बौखलाहट उसकी कूटनीतिक, सैन्य और मनोवैज्ञानिक हार दिखाता है। उसे डर है कि अब अफगानी नेतृत्व भारत के साथ खुला संवाद और सहयोग स्थापित कर सकता है। इससे पाकिस्तान की पुरानी नीति खतरे में पड़ जाएगी। भारत ने मुत्ताकी के दौरे के जरिए तालिबान के साथ संवाद का नया अध्याय शुरू किया है, जिसकी गूंज पूरे क्षेत्र में सुनाई दे रही है, खासकर पाकिस्तान में। चलते चलते हम आपको अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर एक्सपर्ट्स की राय भी सुना देते हैं। अब देखिए, भारत आए हैं तो हमारा इसका मतलब है भारत हैज़ एग्रीड एंड रिकग्नाइज्ड तालिबान। इट इज़ रिसीविंग देम एज एन एम्बेसडर, आई मीन एज अ डिप्लोमेटिक सीनियर एनवॉय। अब वो आए हैं, उनसे वार्तालाप होगी। भारत का अफगानिस्तान के साथ में रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत ही अच्छा रहा है। बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, फ्रॉम डैम्स टू वेरियस प्रोजेक्ट, कॉलेजेस एंड मेडिकल एड, मिलिट्री ट्रेनिंग, सब कुछ रहा है। और दूसरा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बीच में बहुत संघर्ष रहा है। जब अमेरिकन थे उस समय भी था, और एक्चुअली इन्होंने तालिबान को पैदा तो किया था उस समय रशियंस को भगाने के लिए अमेरिकन के साथ में। बाद में देखा कि तालिबान तो वहाँ के हकदार भी बन गए हैं और तालिबान डिवाइड भी हो गए हैं। पाकिस्तानी तालिबान अलग है, अफगान तालिबान अलग हैं, और इनमें डूरन लाइन पे खास लड़ाई चलती रहती है। अब ये बात ध्यान रखिए कि ये संघर्ष तो चलता रहेगा। अच्छा, इनके ट्राइबल डिफरेंस भी है। इवन तालिबान के अंदर जो वेरियस ट्राइब्स के अलग अलग लोग हैं, उनके भी बीच में डिफरेंसेस हैं। तो ये सारी के सारे हैं। और इस समय जब उनकी मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने एयर स्ट्राइक करी। जब उन्होंने एयर स्ट्राइक करी तो आग तो भड़की हुई थी, शोले भड़क रहे थे और आग लग गई। और उन्होंने अफगानिस्तान ने फिर जो ऑफेंसिव रेगुलर बेस भी होता है उसको इंक्रीज कर दिया। इस ऑफेंसिव में 12 सोल्जर्स मारे गए। अब बात यह है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि इंडिया के साथ में वो आए हैं, यहाँ बात कर रहे हैं, फिर यहाँ से वो देवबंद जाएंगे। देवबंद वो बताना चाहते हैं कि हम जो हैं मेन जिसको पेट्रन ऑफ देवबंद हैं, हमारे कारण देवबंदी यूनिवर्सिटी जो उनका वाइस चांसलर से मिले हैं वो पूरी की पूरी चल रही है। मतलब हमारे अच्छे रिलेशन है। और भारत और अफगानिस्तान ही जो है इनका गढ़ है। भारत
एक्चुअली गढ़ है देवबंद का, और हम अफगानिस्तान उनको सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान बीच में कोई नहीं है। ये पाकिस्तानियों को समझ पसंद नहीं आ रही, क्योंकि उनके जितने टेररिस्ट एलिमेंट हैं जो रिलीजन के ऊपर काम करते हैं, उनको झटका लग रहा है। वो आर्मी के साथ चलाते हैं तो वो नाखुश है, वो नाखुश है तो आर्मी नाखुश है। तो एक तो वो बात है। दूसरा, अफगानिस्तान की आर्मी भी पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ है, उनके रिलीजियस ग्रुप्स खिलाफ हो रहे हैं। ये दोनों का जो सम्मिश्रण है वो ये आप उसको देखने को मिलता है।